और सुनवा की खातर बैठ गई ना तो एक किस्सा ने पूरा इन्हें सुने मेरी कहानी ने जो मैं खूंगू जो और दम कहानी ने छोड़ोगी तो अच्छी बात कौन होगी। तो मैं शुरू करूं तो चौथ माता को व्रत। एक घर का मां ने नो खानी थी, सब जान लगा सुनवा की बात है। तो नो खाना का मां ने सबके बाल बच्चा जावा में एक बिजली का टाबट्टी घर कौन हो गया चाहूंगा। वो मालिक की माया थी। तो चौथ माता का बर्ताव दिन नौ की नौ खाना में चली जाए माटी लावाई खातर या अपन सबने मालूम से लीपो चाको भी करा चा, चूल्हा चाके भी लीपा चा और पवित्र आंगना ने करकनार आपा मां चौथ माता को चूर मुकुट बोकरा चा। तो वह नौ की नौ चली जाए थे तो उमन 9 की 9 माटी खोद लेनी और 9 में से 8 के गोसट करी थी देवरानी थी ठाणी। अगर राणे राबा 7 तो ले आया और ऐ को देखो जा जरा तो को मुंडो देखवा को धर्म को ना अपना बे अया करो बोलो अपने बेगी सी माटी ने खोद लो और पराचा में माटी बरकनार और बेड़े बेड़े निकल लो। ऐ राणे लेरी कौन चाला। तो साहब वो 8 के 8 माटी ने खोद और बेगी सी परात बरकनार वो दौड़ दे घराने आगे पर उन्हें साथ कौन ली हुए। तो साहब अब उन्हें बैठी अब कहने के परात माटी की बरियोड़ी उठाई कौन गई। तो वह कहने सुमरे गई चौथ माता मैं कहीं को बुरो करी थी मेरा मुकद्दर में औलाद को ना तो मैं कैड़ा से औलाद लिया हूं पर देख आज मेरी देवरानी जेठानी भी मेरी दुश्मन बन गई कि जो मुझे साथ कौन ले गई। बहुत ज्ञान को किस सोच है बहुत ही बढ़िया चौथ माता को है। सभी मेरी माता बहना से निवेदन करूं छू किसान देखो सुनोगी ना तो थम होगी। कैलाश भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया चौथ माता को व्रत तिलकुटनी व्रत बोली चैन। तो चौथ माता खुद ही एक बूढ़ी को भेक करे थे और बूढ़ी को भेक कर कनार और साहबों का बहाने चोलियों का हाथ में और वह छाना गरसीला कोर आई बीणती उनका कन आ गई कि वो भी सत्य सही चौथ माता ने याद करी थी कि ये चौथ माता अब कोई आदमी आवे तो मुझे अब पराती ठा दे तो मैं घर चले जाऊं मेरा साथ की घर आने गई। तो साहब चौथ माता आगे जरा वह बूढ़ा वेक में आई सफेद बाल बिल्कुल बूढ़ी चौथ माता और उनका कनार वह बेचारी बैठी बैठी मुंडो उतर रही हो जरा वह आगना कहते बेटा तू कया खड़ी से क्या क्या से परेशान से कहे माई मैं क्या बताऊं ये बूढ़ी मां मेरी देवरानी जेठानी मेरी साथ आई थी और माटी ने खोद कनार वो तो चलेगी और बोले मैं रहेगी तो वह मुझे क्यों छोड़ गई अगर मेरे आस औलाद को ना तो ऐ वजह से बोलो कुछ खाती गई थी अगर राड को तो मुंडो देख वो भी धर्म को ना। तो माता कहते मैंने तो बूढ़ी माँ आया वाणी में छोड़ गई। तो बोलो अच्छा बोलो तेरे टाबट्टी कर कौन हो या बोले चौथ माता ने बोली कि ए माता ए बूढ़ी माँ मेरे तो टाबर कौन हो या। तो कहते बेटा ये काम कर तू मैं खूंगी ना जो काम करेगी तू बोलो माँ कहते कह दे तू खाएगी जो ही कर दूंगा पर उन्हें या मालूम को ना क्या चौथ माता ही है पर उन्हें तो बूढ़ी का भेक में छिवा तो आज भी सतकन साहिब है मन से जावा तो देवता आज भी है और वह हर जगह से मुंह में राम बगल में छुरी तो वह तो बात ही को ना। तो वह उन्हें माटी ठाबा लागी जने शब्द कही थी के कही थी वह चौथ माता बूढ़ी का भेक में छीजो कि बेटा जो तू कुदार से जो माटी खोद दी ना आईने ले जा घर तू और आईने ले जा अगनार और तू बोलो कैडे सौ भोगरे से पहले तो मुझे या बता कि माई मेरे के अंदर 100 बाकी जगह तो क्या बताऊं मेरे के एक कच्चो घर से आधा घर का माए ने तो मेरा डांडा बंधी थी आधा घर में मैं गड़ो पर रह गई छू और बीच में मेरी एक खाट से जाएगा माए ने मैं 100 मेरो टाइम पास करूं छू। अच्छा बोलो हाँ तो बोले बेटा एक काम कर मैं तू खूंगी ना जो काम करेगी चाहे बाहर न तेरा घर 100 भी बाहर गालता हूं बाकी तू बाहर न बना जाए मैं तूने के खूंगी सुन ले ज्ञान से कहे मैं बता के खाएगी कहे माटी ने तो घर ले जा माटी ने तो पटक दीजिए और जो है कुदाल है
जैन कपड़ा में लपेट कनार और बेटा तेरी खाट का माला दर लेजर बिछा कनार और तू सो जाजे और रिजाई ने ओढ़ लीजिए मुंडो बाहर न मत दिखवा दीजिए। साथ की तेरी देवरानी जिठानी आया खाई दी अका जाए मिली पोचा को कर दियो आजा खानी सुन बचा लांगा माता की चौथ माता की। तो बोले तू खे की आवाज सुन लीजिए बड़बा की मुंडा बाहर ने मैंने काट लीजिए और बोल वाली सो जाजे कुदाल के कपड़ों लपेट और तेरा कने लेर सो जाजे। वह देखी मन में ग्रांड या माई अपन के खैर से पर चलो कहे कोई बात ना है माई की भी बात तो मानाएगा। तो पराती ने ठाकरार वगैरह आ गई और वो अपने लीपा चापा कर लाग रही कोई लीप रही चूल्हा ने कोई चूथरा ने लीप रही कोई बर्तन भाड़ा धो रही कोई किमी कर रही और वह तो आती घर ने और माटी तो पटक दी नहीं और वो कुदाल जो छो को बैसा हो सौ का कपड़ों लपेट कनार और अपनी खाट का मड़ा सुहा कनार और वह तो बिछा कनार होड़ जाहिर बोल वाली सौगी। अब ऊंडे ओला सोला टाप डोलो जरा बोले फलानी आ तो गई पर आगरा रहा बेड़े बेड़ा सो क्योंकि बोले चक्कर के चसो ने जगा में तो पड़वा जागे नहीं क्यों वरदान दियो तो माई को 5-7 एला दिए कौन उठी सो का बोल वाला वह वहां का आराम से भोजन भाजन बना लिया चूरमू बन गो खा लिया पी लिया और अर्घ भी दे दिया और अपना खा फिर वो भी सोगा। कुदरत भगवान की सुबेरा की जब टाइम हुई जना जाप हुआ अंतरामी का काम था चौथ माता का काम था सुसाबू कुदाल का कपड़ों लपेट जब सुहाई थी देखो छोरो बन गयो छोरो बन गो जना ट्वाए ट्वाए रोबा की आवाज आई और तड़का टाइम हो गो 5-6 की टाइम हुई जना आवाज आई वो घर का मायने रोबा की बच्चा की जना वो देखे मन में रांड या दिन से पैंगी सूती पड़ी थे अब तक भी कौन उठी बोले आई कि टाबर कड़ा साको उन्हें साहब वो देवराड़ी जेठानी सासू आगरा देखी मन में ये भगवान या कौन सी माया थे तू बताया बता क्या छोड़ो जाई कड़ा से रात रात का मायने जनाबा साहब की बीती सारी खैदी नहीं कि थाना जिक्र करवा की जरूरत कौन से कि मैंने कोई बूढ़ी माई खाई चीज में वह काम करी छू और मैंने तो भगवान जाने कया वाणी जब उन्हें बच्चों मिलो से तो मैं कहूंगी ये कि काम कर जो आगे मैंने बोल जो कि आराम से प्रेम से तो थाली बजाओ और आराम से गीत गवाओ। सो साहब सासू जी थाना बताऊं गरियाल में घरान चारों मेर थाली बजा दीनी उजागर हो गयो कि बाप फलानी का टाबर होगो फलानी का टाबर होगो फलानी का टाबर होगो। तो ये तो माया थी चौथ माता की। अब साहब वह दिन दूनी रात चौगड़ी तो टाबर साहब कम से कम 12 महीना को आयो 12 महीना 1.5 साल को आयो जना भगवान सुन ली नहीं चौथ माता सुन ली नहीं टाइम की टाइम उनको व्रत करबो करे थी माता ने हमेशा अपने दिल में जाओ सी। तो कुदरत भगवान की 9 महीने साल भर का अंदर एक लड़की और गए कूख से जन्म ले ले कि तो कूख बंद हो रही थी कि तो आस औलाद कौन सी चौथ माता का वरदान से एक कुदाल का कपड़ों लपेट बस एक बच्चों खाट का माला देखो अटक में टका गो और अपनी कूख से 12 महीना का बाद में एक कन्या जन्म और ले जहां साहब एक लड़को और एक लड़की माता पिता भी राज्य होगा और गांव पड़िया का भी राज्य होगा और देवरानी जिठानी भी राज्य होगी और सासू जी भी राज्य होगी कि ए भगवान अभी भी बोले भगवान तो वह तो भगवान ही सही से लेन देन सब मालिक की है पर चौथ माता की कलाकारी थी का महान है। अब साहब लड़की वो गई और साहब दोनों बहन भाई दिन दोनी रात सोनी आराम से लड़ लड़ बधई कम से कम 5-7 वर्ष का वो बच्चा हो जाए दोनों का दोनों। अब माल चले साहब वो रिश्ता हो जो छोरा का तो माल का रिश्ता हो जो छोरा का जनाब है वहां नाड़ दी बोले ना अभी साहब में कौन करा अभी साहब में कौन करा रिश्ता कई दिनों भगवान करता करता। तो जब वो लड़की कूक से पैदा हुई थी चला एक बात कही छिवा कि ए चौथ माता कि अब की बारी में एक बार मेरी कूक से एक लड़की या लड़को और जन्म ले ले तो मैं ज्यादा तो कौन पर 5.25 किलो तिला का लाडू बनवा कर और बटवा दूंगी तिलकुटी बर्त बोलबो करी जेने
सो साहब 12 महीना पाचा होता वह लड़की होगी और दिन दोनी रात चौगनी दोनी बहन भाई बटबो करया 12 महीना वह लड़की होनी थी 5-7 वर्ष को यो चला रिश्ता का रिश्ता मावा रिश्ता हो जाओ लड़का का। तो माँ बाप खूब लटेग ना जी अभी बच्चों सभी रिश्तों को न करा बच्चों सभी रिश्तों को न करा यहाँ करता 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 वह लड़का ने कम से कम 10-12 साल को वह लड़को वह जाए चल वह चौथ माता को व्रत करती रही। पर चौथ माता को व्रत करी थी खाली बाकी वह तिल कुटनी को बताई थी तो वह तिला ने भूल गई 5.25 तिला को नाव ली नीचे वह 5.25 किलो तिल तोड़ कनार और उसका लाडू बना कनार और उसको भोग लगा कनार में तिला न बैठ दूंगी। पर देखो उनकी कूक से कन्या पैदा होगी और लड़का के आंख में कौन दुखी पर वह तिल्ला कुटबो भूल गई तिल्ला को तो नाव तो ले ली नीचे पर वह तिल कुटबो भूल गई। अब साहब वह 10-12 साल को लड़को योजना मावत रिश्ता वही से तो वह लड़को कहवा कर लगो कि मां मुझे एक बात बता पिताजी ने माने घर से कि पिताजी एक बात बताओ कि रोजिना घर अपने आदमी आऊं जी क्या की खातर आऊं मेरे समझ में कौन आयो कई बार अपना रिश्ता लिया आदमी आऊं अपनी क्या की खातर आऊं से जनाब बाप बोलो कि जब बेटा के बताओ अभी तू जवान कौन हो 10-12 साल उम्र हुई थी तेरा रिश्ता के लिए आऊं जी। अच्छा बोलो हाँ तो बोले पिताजी मेरो मन और मेरी बहन को मन जो मेरी बहन कह देंगी ना वही काम करूंगा मैं बाकी मेरी बहन का ऑर्डर का बिना मैं काम कौन कर सकूं। तो बहन ने प्यार प्रेम से पूछी थी अगर जी तू ही बता दे 12 महीना तू छोटी से कोई बात ना मैं बड़ो छू बाकी बहन तुम उन्हें बता दे कि मेरा रिश्ता लाओ तो बोल मैं रिश्तों करवाऊं कौन करूंगा। तो बहन भी कमजोर कौन सी बहन भी बहुत दिमाग की छिवा सोचा समझी थी भगवान बुद्धि दे रहा क्यों तो उनकी बहन उन्हें पता क्या कह रही थी कि भाई उनका माना उनका बाप ने कह रही थी भाई को ब्याह तो कर लेना पर भाई बचा मुश्किल बोले के बात बोले मुझे पतो से कि मैं बात बता मुझे कि भाई ने जब आएगा से निकासी काटागा पा जब लड़को ब्याह जागो जब निकासी काटागा ना तो अपन जो मेन दरवाजो से आई का माँ का निकलेगो तो माँ बोलिया दरवाजो टूटेगो और भाई का मालिया दरवाजो पड़ेगो और भाई खत्म हो जाएगा। माँ बोली बेटा कोई उपाय बताएंगी उपाय की आई से माँ अगर आएगा दरवाजा ने तुड़वा दियो जाए और फूल माला को दरवाजो बढ़वा गनार और भाई की निकासी जब काटाना जब फूला का गेट का माँ करे भाई निकल सके तो साहब यह ऑर्डर मिल गो लड़का ने माध्यम कौन सो बहन सी जो माँ ने खैरी थी बाप ने खैरी थी तो वो गेट ने तुड़वा गनार फूल माला को गेट सजवा गनार और निकासी निकलवा लागी तो उन गेट का माकर जब लड़को निकासी निकाल की टाइम घर का बाहर हो तो वह दरवाजो टूट कर नीचे पड़ जाए पनो लड़का का फूल की भी कौन आई और पड़ भी जाते तो लड़का को के बिगड़ तो क्योंकि वह फूल ना को दरवाजो छोड़ दो। अब मुंह से साहब आगे चाहे जना फिर लड़की बोली कि माँ का जब फिर भी भाई मरे को बच्चे लड़का जब बेटा फिर करे बच्चे को कि गांव के गोरिया चले जाएगो और एक पीपल को पेट रास्ता का माय ना होगो और जब भाई गोड़ी का माल बैठ कर जाएगो तो पीपल को पेट टूटेगो और पीपल को पेट भाई का माल पड़ेगो बोल माँ भाई बचेगो मरेगो। तो बोले भाइयों को क्या करा बोले एक ही बात है कि ज्यादा घोड़ा 5 कदम घोड़ी ना भगा के तो काट ले तो भाई बच जाएगो ना भाई उन्हें भी मुश्किल ही बच जाएगा। अच्छा बोलो हाँ तो साहब लड़को चालो जना साहब वाह कने से योजना देख लियो तो सो बाप ने तो पतो सोई कि बाप ने तो बेटी समझा रही थी सो पीपड़ा को पेड़ आए जना साहब वो घोड़ी ने थोड़ा जाल दिकर कनार भगावत है और वह धैर्य पीपड़ा को ढाव टूट पड़े थे सो घोड़ी का गैर की पूछ जड़े तो कोई लफड़ लागी न बाकी घोड़ी भी बच गई वह लड़को भी बच गो। आगे चलेगा जना फिर लड़की खैरी से कि मां जब भाई बेटी वाला का घर पहुंच जाएगा और जब तोरण मारेगो तो तोरण मारो जो दरवाजो टूट पड़ेगो भाई का मारे तो बोले बेटी को क्या इलाज बोले वो बेटी वाला ने या कह दो कि अरे पक्का दरवाजा ने तोड़ दियो जाए और फूल वहां को गेट बढ़ा करा ऊपर तोरण मांगना फेरा ले सके तो बोले बेटी ठीक है।
देखो गेट ने तुड़वा दीजे, फूलमाला को गेट बनवाओ थे, रो में तोरण टांके जे, और वह लड़को चारों तोरण ने ऊंडे मारे थे। तोरण मार दिया, ब्याह शादी हो गया। ब्याह शादी हो गया, जब ऊंडा से वो वापस लड़की ने लेकर चलने से तो साहब गैरा का मायने कुओं आयो एक, तो लड़को कह रही थे बराजा ने, उनका बाप ने, कि मैंने बहुत तगड़ी प्यास लग रही थी, मैंने पानी पा दो। फिर भी उन्हें पानी का यार थोड़ी सी दूर और से तेरा घर आए पी लीजिएगा, जो चाल यार आगे चलांगा आईडे कौन रुका। सो साहब ऊंडा से फिर उन्हें चल दिया, चलता था क्या लड़को 2-3 बार रास्ता में खोयो पानी खातर, पर उन्हें पानी को न पाया कोई भी। एक जोड़ बढ़ियो तो फुल पानी को लड़का ने जहाड़ाई। सो लड़को साहब उतर किनार और बागर साहब वो जोड़ का भाई कूद गो, लड़को कूद गो। 13-14 वर्ष को लड़को छो, कूदता है साहब का मायने वाला लड़को खत्म हो जाए। पानी का मायने चले गो, उन्हें देख कर चारों मेरे बोला राजा तो मर गो भाई, के बताई मर गया तो के बताई। सजावा पानी का मायने रमता राम को शाद करी, उन्हें ढूंढा ढांडी कर ली, कौन लाजो अपना रोज हो घर अपने घर आ जाए से, और वह ब्याह का लड़की भी साथ साथ आ जाए से। घरा का रो पुकारो माच गो, काफी देर खूब रो पुकारो माच जो, ये भगवान बहुत बुरी बड़ी बड़ी तो के बड़ी। पर दिन दूनी रात चौगनी, अब उन्हीं ने साहब वह सासू उन लड़की ने खैरी से ब्याहता ने कि तू पता मेरा घर का मायने कैसी सोन की आई से, कि गैला का मायने मेरा छोरा ने दे बैठी। अरे रान तू मेरा घर में कैसे आई थे, तू मेरा छोरा ने गैला है मैं खागी। अम्मा भी कोई बात को दिमाग कौन लगावे, मां तो बस वो बहु न्यायिक है। तो क्या काम करे, उन्हें कमरा में बंद कर दी नहीं। अगर तूने 12 महीना कम से कम मैं कमरा में कौन नहीं खड़ा हूं, तेरो रोटी टूका को खावा पीवा को सब पर बंद होगा, आई दे छोड़ दूंगा। तेरो गांव में दर्शन कर वो भी खराब से। तो साहब उन्होंने मायने छोड़ दी नहीं, कोई दिन का मायने एक दिन टाइम लाग गो, मां तो चली जाते कहते गांव का मायने। और उन्हीं ने वो लड़की ना आवाज मारे जवा उनकी बहुत आई कि भाई साहब कह रहे जो जो माइंडे जो एक काम करो ना कि आज मैंने आज बाहर ने काट दिया और मैंने बाहर ने घूम बाकी मन बाहर से, और बोलो आप पानी ला बचा लांगा। नंदों की देखी मन में, अगर पानी लाऊंगा तो आप जोड़ा में ही लाऊंगा, चाल बोलियो जोड़ो पड़े तो नजदीक। सो नंद और बाबा दोनों की दोनों 2 मटका ठाकनार वो चली जाए थे, और दोनों मटका ठाकनार वो जोड़ा का भाई चली जाए थे। जोड़ा में कहे कि जो 12 महीना पहले वह लड़को उनका मायने पढ़ कनार खत्म हुई, वह लड़को कौन निकले हो उड़े चलेगा। जरा साहब जागरार के काम करो, पहली भाभी घर तक नंद पहले तू भर ले पानी को मटको। सो नंद पानी को मटको भरी जला गप दे, जोड़ का मायने डबो किनार मटका ने बाहर निकाल ली नहीं। और जब वह होगी बोझाई पानी भर भलागी तो वह पानी को वह डूबियो को ना उनका मायने डूबियो को ना नहीं का ढंग से। जरा वह देखी भाभी मन में भाई जी मेरो को रोकाया कौन डूबे, कि भाभी तू रपट पड़ जाएगी, एक काम कर तू बाहर निकला मैं भर लाऊंगी। तो जब वह लड़की उनकी बहान सही से जरा बाप ने कहे, जरा बाप बोले कि बेटी तू क्यों झूठ बोले थे। अरे मेरा तो लाल नहीं 12 महीना होगा मरिया, अब लाल में रोकड़े छे। बोले पिताजी चाहे माने चाहे मन माने भाई यह बात कहो बताए, अगर माँ झूठ बोल गई आज तक भी माँ बोले मेरा 105 शेर तिलान कूट कनार वो प्रसाद को बाटी, और माँ बोली थी चौथ माता का बरता वजन। जरा बाप बोलो अब क्या कहते भाई या कहते 1.25 मन तिल, कहते तू 1.25 मन की खैर से, अरे मैं 5.25 क्विंटल का बना दू मेरो बेटो आ जाए तो साहब वो बाप भी गयो और वह सारा ही गया। जोड़ा के पार मारा जागनार अरदास करी, वह खट पानी का मां से बाहर निकल रहा हो। बोले पिताजी 1.25 मन तिल, खरे कहे बेटा तू बाहर निकला 1.25 मन को ना मैं तू खेगो जितना बना कनार में गांव का माने पूरा मनो तो देखनार, और तिला ही तिला समझ जिमा दूंगा बाकी तू बेटा बाहर निकला। सो बेटो बाहर आ गो, चौथ माता ने जागनार सुमरियो जना जार लड़को खयो। कहे मां कोई चीज बोली थी तू, अरे कहे मेरा लाल आ रहा है तो साहब मां कहे
और बेटा का इतनो प्रेम भाव को बाथा पर चिर मिले छे। और वह चौथ माता ने याद करी, जरा वह लड़को बोलो मां मैं पानी में जरूर छू पर मेरी रक्षा एक बूढ़ी थी मेरे कने चौथ माता। और वह यह कह रही कि बेटा जब तक तेरी मां बोले 5.25 तिल नहीं कूट कनारों को प्रसाद नहीं बटाओ जितना मैं बेटा तुम बाहर न कौन निकलवा दूंगी, तुम पानी में रखूंगी। तो बोले मां तो याद कर ले। बोल तिल बोली जी कि तू, अरे बोले बेटा मेरी गलती होगी, आज वहां बात आने तो बेटा 13-14 वर्ष होगा बेटा, मैं जरूर बोली थी चौथ माता का। तो देखो 1.25 मन तिल लाया थे, गुड़ लाया थे, कूटा चे, पूरा गांव में नोटो दिया थे। और फिर दिमाग नार और साहब बाबू फिर आराम से प्रेम भाव से रहा थे। जना जारवा कहे तो कि चौथ माता को व्रत करो तो यह तिला को व्रत से तरीका से व्रत करो, चाहे पाव तिली कूट कनार भोग लगा वो जरूर है कि यह तिल कुटनी चौथ माता को व्रत है। देखो जैसो उनको घर बस है, जैसो सबको बस हो, जैसी चौथ माता ने टूटी चीज जैसी सब ने टूट जो। तो सभी मेरी माता बहन जो भी किस्सा ने चुटकला ने जो भी सुनेंगी, तो मैं तो एक इतनी ही कहानी जानू थे चौथ माता की। और सुनिया तो बड़ी बड़ी मेरी माता बहन जो भी थे, एक से एक कलाकार पड़े थे। तो माता बहन और हो तिल कुटनी जरूर से, चाहे लावे 100 ग्राम तिल कूट कनार जरूर भोग लगाना चाहे। या तिल कुटनी चौथ माता को व्रत है। तो मैं जय करूं चौथ माता का, मैं भी नमन करूं छू कि ये चौथ माता बस्ती माता में सभी ने निगाह राख जे। और जो भी तेरो जुनू करे व्रत करे उनकी तू हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कर जे। तो जय हो चौथ माता की।